दोस्तों सावधान, गंगाजल हाथ में लेकर कहता हूं, अंतिम संस्कार की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में न चाहकर भी यह घटना आपके साथ हर हाल में होके रहेंगी और आपको अंतिम संस्कार करना ही पड़ेगा। अंतिम संस्कार आपके दुश्मनों का होगा, आपके गद्दारों का होगा, आपसे जलने वालों का होगा, साथ ही साथ आपके दुखों का, आपकी परेशानियों का अब अंतिम संस्कार होके रहेगा। क्योंकि दोस्तों, शनिदेव आपके 5वें भाग में शान से बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा लुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते दोस्तों अब आपके दुश्मन आपका झूठा तक खा लेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब समय बदलता है तो अच्छे अच्छों की नीयत बदल जाती है और आने वाले इन 3 दिनों में यकीन मान लीजिए, अब आपको राहु इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। लेकिन हो जाइए सावधान, पीछे पीछे मंगल आपके हर क्षेत्र में टांग अड़ाने आ जाएगा। ऐसे में आपको बच बचकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी पड़ेगी। दोस्तों देखिए, आप लोग बहुत हिम्मत वाले हैं। दोस्तों, आपकी जिंदगी में इतने बड़े दुख आए, फिर भी आप चट्टान की तरह हमेशा खड़े रहे। आपके दुश्मनों ने आपका सुख चैन छीना, गृह सितारों ने भी आपको हर तरफ से दुख दिया, आपके अपनों ने भी आपके सुख को, आपके चैन को छीना, लेकिन फिर भी आप एक चट्टान की तरह हमेशा खड़े रहे। आप एक बहुत मजबूत इंसान है। दोस्तों, छोटे मोटे दुख आप आसानी से काट लेते हैं, लेकिन जब बात दोस्तों अपने परिवार पर आती है तो आप भी कमजोर पड़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, इंसान खुद सहन कर लेगा, खुद दोस्तों अपने सीने पर लाख वार सहन कर लेगा, लेकिन अपने परिवार को किसी तकलीफ में नहीं देख सकता। लेकिन दोस्तों, आपके जो यह दुश्मन हैं अब आपके अपनों पर वार करना शुरू कर दिए हैं, जिसके चलते अब आप भी दोस्तों कमजोर होने लगे हैं और यही आपके साथ होता आया है। देखिए, आपने सभी का भला करा, दुश्मन का भी भला करा, अपने का भी भला करा, पराये का भी भला करा। आपने कभी भी ये नहीं देखा कि ये अमीर है या ये गरीब है, या ये मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता है या ये मेरे लिए हमेशा खड़ा नहीं रहता। आपने ये नहीं देखा। आपने जितना हो सका सभी की मदद करी, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? धोखा। आपके हाथ हमेशा खाली रहे। जब आप मुसीबत में घिरे हुए थे तब आपके अपनों ने भी आपका साथ छोड़ दिया। जिस व्यक्ति के लिए आपने अपना धन लगाया, अपना तन लगाया, अपना समय दिया, वो व्यक्ति भी आपके लिए खड़ा नहीं रहा, वो भी सब भूल गया। देखिए, इंसान इतना खुददार है दोस्तों, इंसान इतना आजकल मतलबी हो गया है कि वो नहीं सोचता कि कौन मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे बुरे वक्त में वो नहीं सोचता है। आजकल बस उन्हें तो खुद की पड़ी रहती है। आपने सभी को अपना समझा, लेकिन जब आपकी बारी आई तो आपके साथ क्या हुआ? आप दोस्तों मझधार में खड़े रहे अकेले, लेकिन दोस्तों भगवान आपके साथ थे। जैसे तैसे आपने फिर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा ही लिया और आपने खुद के दम पे किसी का दोस्तों एहसान नहीं लिया। आपने खुद के दम पे आप हमेशा आगे बढ़े हैं और अभी भी बढ़ ही रहे हैं दोस्तों। और आने वाला यह जो समय है, यूं समझ लीजिए अब आपका ही सिक्का चलेगा दोस्तों। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वापस से पहले वाली गलती मत कर देना। जी हाँ, वापस से पहले वाली गलती मत कर देना कि वापस से आप लोगों को अपने जीवन में जगह दोगे, लोगों के काम आओगे, लोगों की मदद करोगे। ऐसा नहीं करना है। अब थोड़ा सा कठोर दिल बन जाइए दोस्तों। जब तक आप कठोर दिल नहीं बनोगे दोस्तों, एक कुत्ता भी आपका फायदा उठाएगा। जी हाँ, एक कुत्ता भी आपका फायदा उठाएगा जब तक आप कठोर दिल नहीं बनोगे। इसलिए कठोर दिल बनना बहुत बहुत जरूरी है। आने वाला जो यह समय है दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा अगर आपके ऊपर किसी देवता की कृपा बन रही है तो वो है दोस्तों शनिदेव जी। हाँ, शनिदेव एक ऐसे देवता हैं जिनकी आने वाले, जी हाँ आने वाले कम से कम 1 से 1.5 साल तक आपके ऊपर कृपा बनी रहेंगी। ऐसे में आपको कुछ नियम कायदे अपनाने पड़ेंगे, जैसे कि आपको हमेशा हर चीज में देरी नहीं करनी है। शनिदेव उसी के ऊपर कृपा बरसाते हैं जो हर समय दोस्तों तत्पर रहता है, यानी कि हर काम समय से करता है। फिर चाहे समय से उठना हो, समय से सोना हो, समय से अपना काम करना हो, समय से खाना खाना हो, जो व्यक्ति नियम से चलेगा शनिदेव उसको राजा बनाएंगे। जो व्यक्ति अपने घर में खासी खुशी का माहौल रखेगा शनिदेव उसको मालामाल बनाएंगे।
जो व्यक्ति अपने घर में दोस्तों सकारात्मकता लेकर आएगा, अपने घर में सफाई रखेगा, अपने घर में हंसी खुशी का वातावरण रखेगा, शनिदेव उसके परिवार को एक हंसता खेलता परिवार रखेंगे ही रखेंगे। उसके परिवार में हर छोटी छोटी चीजों को पूरा करेंगे। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पैसों की कमी हो या फिर किसी और चीज की कमी हो। दोस्तों, आप तो चलो ठीक है, लेकिन आपके परिवार वालों को, आपके बच्चों को, आपके जीवन साथी को हर चीज में मनगाड़े को मारना पड़ता है। मान लीजिए आपके बच्चे को एक खिलौना पसंद आ गया। उस खिलौने की कीमत है 1000 रुपए और आपके पास जेब में इतना पैसा नहीं है। पैसा है, लेकिन दूसरी चीजें भी तो करना है। अगर 1000 रुपए का खिलौना दिला दिया तो आपका तो पूरा बजट ही बिगड़ जाएगा। दूसरे खर्च कैसे करोगे, तो आपको अपने बच्चे को भी समझाना पड़ता है। उसकी जिद आप पूरी नहीं कर पाते। लेकिन वहीं अगर आपकी जेब में हजारों लाखों रुपए होंगे तो आप अपने बच्चे को किसी चीज के लिए मना करोगे नहीं करोगे, आप उसकी जिद पूरी करोगे। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना कि अगर भगवान परीक्षा ले रहा है तो दोस्तों, आपके जीवन में अच्छा समय भी भगवान जरूर के लाएगा। इस बात का ध्यान रखना। एक ऐसा समय आएगा जब आपका बच्चा या आपके परिवार के लोग जो मांगेंगे, आप उन्हें उससे भी बढ़कर देंगे। एक बात ध्यान रख लेना, और ऐसा बड़ी संभव पूरी है समय आके ही रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको इस माहौल में ढालना सिखाइए। भले ही आपके पास धन दौलत बहुत है, फिर भी उनको इस माहौल में ढालना सिखाइए कि जिद नहीं करना है किसी भी चीज की। अगर उनके माता पिता उन्हें किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं तो वह समझ जाए कि यह चीज थी, गंदी है या नहीं लेना है। बस इतना उनमें गुण डाल दीजिएगा। लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूं एक महाबदलाव की, जो आने वाले 3 दिनों में आपके साथ हो रहा है। पूरी दुनिया ऊंची से नीची हो जाएगी। जी हां, पूरी दुनिया ही आपकी पलट जाएगी। ये लिख के रख लेना। हर क्षेत्र पलटेगा, फिर व्यापार हो या नौकरी हो, घर परिवार हो, आपके दुश्मन हो, आपके प्रेमी हो, आपके पड़ोसी हो, हर चीज पलटेगी। दोस्तों, यहां तक कि आपके अपनों में भी बदलाव आएगा, आपके दुश्मनों में भी बदलाव आएगा। जो आपसे आज प्यार करता है वह हो सकता है और ज्यादा प्यार करें, हो सकता है वह आपसे नफरत करने लग जाए। जो नफरत करता है, जो दुश्मन है आपका, हो सकता है वह आपसे प्रेम करने लग जाए, या फिर उसके अंदर की दुश्मनी और बढ़ जाए। तो आखिर क्या होगा? क्या सब कुछ सही होने वाला है या सब कुछ और ज्यादा बिगड़ेगा? मन में आपके ख्याल तो आ रहे होंगे। देखिए, भगवान जब बस परीक्षा लेते हैं, यकीन रख लीजिए, उसके बाद एक बहुत बड़ी खुशी आती है, बहुत बड़ी खुशी, और वो बहुत समय तक टिकती है। दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं, वीडियो को अंत तक देखना और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो बार बार नहीं बना करती है। आज की इस वीडियो में आपकी जिंदगी के सारे दोस्तों राज से पर्दा उठाऊंगा, इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अभी जाइए। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में अभी जाइए और अपने हाथों से जरूर लिखें, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। देखिए, अक्सर मैं कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखने के लिए कहता हूं। आखिर क्यों बोलता हूं? क्या आपने इसके पीछे की वजह जानी नहीं? आपने मेरे ऊपर भरोसा किया और आपने लिख दिया, और उसके परिणाम भी आपको मिले होंगे। देखिए, जब हम अपने हाथों से कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखते हैं तो शनिदेव का नाम मन ही मन हम अपने मन में ही दोहराते हैं। एक बार लिखना होगा तो हम नहीं दोहराएंगे, लेकिन 3 बार लिखना होगा तो हम मन दोहराएंगे। और हां दोस्तों, 24 घंटों में से एक समय ऐसा आता है जब हमारे मुंह पर सरस्वती बैठी होती है और हमारी जुबान से जब अगर किसी भगवान का नाम निकल जाए, हम अगर मन से किसी भगवान को याद कर ले तो वो भगवान पर डायरेक्ट संदेश पहुंच जाता है। तो जब शनिदेव लिखेंगे तो हो सकता है शनिदेव के पास तुरंत संदेश, आपकी पुकार पहुंच जाए और वो आपकी खाली झोली भर दे। दोस्तों, तो जाओ और लिख दो 3-4 बार। ज्यादा बार लिखोगे तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम 3 बार तो लिखना ही लिखना है। दोस्तों, अब आइए बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, जो शनिदेव है वह पूरी तरह से आपकी जिंदगी पर कंट्रोल बना के रखते हैं। दोस्तों,
यही कारण है दोस्तों कि आपके ऊपर सबसे ज्यादा शनिदेव का ही प्रभाव होता है। इस बात को ध्यान रख, 7.5 हो या फिर ढैया हो, हर बार दोस्तों शनिदेव का ही आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव होता है। इस बात को आपको हमेशा अपने अंदर ठान के चलना है कि हाँ, जो भी हो, शनिदेव ही मेरे सब कुछ है, शनिदेव ही मेरे प्राणदाता है, शनिदेव ही मेरी जिंदगी में सुख लाते हैं और वही मेरी जिंदगी में दुख लाते हैं। करना है तो इसलिए शनिदेव को सबसे पहले प्रसन्न करना आना चाहिए। जब भी जिंदगी में कुछ परेशानी आ जाए, समझ जाओ कि शनिदेव नाराज है। अब क्या करना है, उनको प्रसन्न कैसे करना है, वो तो मैं वीडियो का अंत में बताऊंगा। लेकिन उनको और दूसरे नंबर पे आपको अपने घर के कुल देवता हैं, कुलदेवी है, आपके पूर्व जैन को प्रसन्न कर लो। उसके बाद में आप सभी देवता को पूजो, शिव जी को, जो कृष्ण भगवान को पूजो, आपकी मर्जी। लेकिन सबसे पहले किसको रखना है? शनि को। अब अगली बात है दोस्तों, ये जो समय आया है, ऐसा समय वापस लौटकर नहीं आता है। जी हां, वापस लौटकर नहीं आता है। आएगा भी तो आने वाला कुछ सालों के बाद आएगा, जब हो सकता है आपकी जिंदगी और खराब हो जाए। इसलिए अब भी समय आया, इसलिए है ताकि आप ले अपनी जिंदगी को अच्छा बना ले। समय समय पर अगर गाड़ी में पेट्रोल डलता रहेगा तो गाड़ी आगे जाती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर समय पर पेट्रोल नहीं डला तो आगे गाड़ी बीच में ही रुक जाएगी, आगे ही नहीं बढ़ेगी। इसलिए ध्यान रखिए मेरी बात को। आपका एक प्लस पॉइंट है। जी हां, आपका एक प्लस पॉइंट है कि आप दोस्तों वफादार बहुत है। आप दोस्तों वफादारी बहुत अच्छे से निभाते हैं। आपकी कुंडली में हो या आपकी राशि में, ये बात पहले से ही लिखा चुकी है। अगर आपकी राशि का कोई आज जन्मा है तो वो भी वफादार ही होगा दोस्तों, और आप भी वफादार हैं। और मैं यही कहता हूं लोगों से कि अगर आपको कोई ऐसा जीवन साथी चाहिए जो हमेशा लॉयल रहे, जो कहे हमेशा आपसे प्यार करे, तो दोस्तों आप कुंभ राशि हो या आपकी जो राशि है, आप उनके साथ हमेशा रहो। आप लोग वफादार होते हैं। लेकिन आपके लिए एक और बात है, अगर आपको जीवन में सही दिशा मिल जाए तो आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप अभी कहां हो, आप चाहे अभी रोड पर रहते हो, आप चाहे अभी गरीब हो या फिर आपकी स्थिति और ज्यादा दयनीय है, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको सही दिशा मिल जाए समय पर तो आप अपने जीवन को बहुत ऊंचे मुकाम पर ले जा सकते हो दोस्तों। इसलिए आपको सतनार ही की जरूरत होती है, और जरूरी नहीं कि वो साथी खुद चलकर आएगा, उस साथी को आपको ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। तो ऐसे साथी को ढूंढिए। वो कहां मिलेगा आपके लिए, कौन अच्छा है, क्या अच्छा है, वो आप ढूंढिए दोस्तों। इसलिए कहता हूं सफल लोगों के बीच में रहो। जितना आप सफल लोगों के बीच में रहोगे, अपने से ज्यादा सक्षम लोगों के बीच में रहोगे, उतना ही आपको जिंदगी अच्छे जीना आ जाएगी। एक उदाहरण देता हूं, बायबीस्त थे। जी हां, बायदीस्त थे। बचपन से साथ रहे। एक की मां बर्तन मांजने के लिए, हाँ, एक की मां बर्तन मांजने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन के घरों पर जाती थी, और दूसरे की मां कपड़े धोने का काम करती थी और वो धोबी घाट में ही कपड़े धोती थी। पहले वाले की मां के साथ वह बेटा भी अक्सर उन बड़े बिजनेसमैन के घर जाता। उनके घर में क्या चल रहा होता है, उनके बच्चे कैसे होते हैं, उसके अंदर भी वो चीजें आने लगी थीं। बड़े लोग कैसे काम करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे बात करते हैं, सभी तरह के लहजे उसमें आ रहे थे। लेकिन दूसरे वाला बच्चा, उसके अंदर धोबी घाट पर लोग किस तरह के आते हैं, कैसे चाल के लोग रहते हैं, वैसे वैसे गुण उसके अंदर आ रहे थे। करीब 15 से 20 सालों के बाद जब दोनों 22 से 25 साल के हुए तो दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। एक के अंदर था कि मैं आगे जाकर बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, और दूसरे के अंदर था कि जो है वो ही है, मेरा धोबी घाट। तो दोस्तों संगत मैटर करती है। पहले वाला धीरे धीरे करके छोटे बिजनेस से उठा और अंत में जाकर वह एक बड़ा बिजनेसमैन बनने के काबिल हुआ, और दूसरा वाला आज भी वहीं पर कपड़े धो रहा है। तो दोस्तों संगत बहुत जरूरी है। अच्छी होना, बड़े लोगों में रहोगे तो अच्छे गुण आएंगे। वो क्या कर रखा है उन्होंने अपने जीवन में, वैसा वैसा आप भी करोगे। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छोटे लोगों के बीच में नहीं रहना है, मैं ये कह रहा हूं कि अपनों से ऊंचे जो लोग होते हैं थोड़ा उनमें भी रहना सीखिए। दोस्तों इज्जत का बाद में सोच लेना,
लेकिन जो अनुभव आपके पास आएगा वो बहुत मैटर करेगा दोस्तों। कई लोग बोलते हैं कि अपने से छोटों के पास रहो तो ज्यादा थी इज्जत मिलेंगे। अरे इज्जत का क्या करोगे? आज से जब तुम 40 साल के होंगे, जब तुम्हारे बाल बच्चे होंगे, तो वो भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। जेब में पैसा होगा, इसलिए कह रहा हूं बड़ों के साथ रहिए। वो भले इज्जत नहीं करेंगे आपकी, लेकिन आत्मसम्मान मान सम्मान आपका बाद में भी बन जाएगा। लेकिन आपको अभी तो सिख मिल रही थी, है ना? भले इज्जत गंवानी पड़ रही है, लेकिन सिख मिल रही है। तो दोस्तों वो मैटर करता है। तो दोस्तों आशा है मेरी बात अच्छे से आपको समझ आई होगी। अब दोस्तों मेन जो 3 दिनों का महाबदलाव है उसके बारे में मैं आपको चर्चा कर लेता हूं। लेकिन चर्चा करने से पहले आपकी एक सबसे बड़ी कमजोरी मैं बता रहा हूं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। आपके अंदर गुस्सा बहुत है दोस्तों, इतना गुस्सा है कि आप दोस्तों कभी कभी अपनी ही जिंदगी को खराब कर देते हैं। आप कभी भी किसी को मारने पर आ जाते हैं या खुद भी मर जाते हैं। इतना खतरनाक आपका गुस्सा है, जिसके कारण आप दोस्तों अपने जीवन में हमेशा पीछे रह जाते हैं। कभी कभी आप सही फैसला भी नहीं ले पाते हैं। आप बहुत जिद्दी हैं अंदर से, और आपका जो स्वभाव है थोड़ा अड़ियल भी हो जाता है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अक्सर दोस्तों आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं। जब दोस्तों आप लोग सही रास्ते पर चल रहे हो तो आपकी ही गलतियों से अपना रास्ता भटक जाते हैं। आपकी कमजोरी सबसे बड़ी क्या है पता है? आप लापरवाह हो। जी हां, ये कड़वा है लेकिन सच है। आप लापरवाह हो, बहुत लापरवाह हो। दोस्तों आपकी लापरवाही के कारण ही तो आप जीवन में हमेशा पीछे रह जाते हो। आपका ये लापरवाही भरा रवैया आपको खत्म करना पड़ेगा। लापरवाह बनोगे तो जिंदगी में हमेशा पीछे रहेगी जाओगे। जल्दी ही आप दोस्तों गलत आदतों में भी पड़ जाते हो, जिसके चलते आपको सफलता बहुत देर से मिलती है या फिर मिलती भी नहीं है। तो ये जो मैंने कमजोरियां को बताई, 4 से 5 कमजोरी है। पहली है गुस्सा करना, दूसरा है जिद्दीपना, कभी कभी जिद नहीं करना है। गलत चीजों में भी आप जिद करते हो, इसलिए दूसरी चीज है जिद। तीसरी चीज है दोस्तों आपका सबसे बड़ा लापरवाही करना। और चौथी चीज है दोस्तों आप अक्सर गलत संगत में पड़ जाते हो, गलत आदतों में पड़ जाते हो। तो ये गलत आदतों को दूर करेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। अब दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं कि बिल्कुल ध्यान से सुनो, कुछ कारण होता है दोस्तों, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। क्योंकि आपका ध्यान देखिए दोस्तों, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, कोई टीवी देख रहा होगा, कोई मोबाइल में दूसरी चीजें देख रहा होगा, कोई कहीं बाहर होगा, तो आपका ध्यान उनमें चल रहा होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आने वाले यह जो समय है इसमें काम की अधिकता बहुत होगी। इतना काम आएगा कि गुस्सा भी होगा, चिड़चिड़ापन भी हावी होगा। लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं होना चाहिए। काम का बोझ हो भले ही, लेकिन काम अच्छे से करना है, संयम बना के रखना है। अनजान लोगों के साथ संपर्क में मत रहना, वरना परेशानी में फंस जाओगे। कोई अनजान व्यक्ति आपसे दोस्ती करना चाहे तो दूर हो जाना, मत करना, क्योंकि ये अनजान लोग आपको किसी जाल शादी में फंसा सकते हैं, किसी गैर कानूनी कार्य में भी आपको फंसा सकते हैं। इसलिए अनजान लोगों से मित्रता नहीं करनी है। जहां तक कि आपके अपने भी, उन पर भी सोच समझ के विश्वास करना। आपका अगर कोई काम बहुत खास था और जो हो नहीं रहा था वो हो सकता है अब वो पूरा हो जाएगा, इसलिए मन आपका अच्छा रहेगा, मानसिक शांति बनी रहेगी। और ज्यादा ही आपको डिप्रेशन सता रहा है, कोई दिक्कत चल रही है दिमाग में, रात को नींद नहीं आ रही है, कोई टेंशन सता रही है, चाहे कर्ज की हो, घर परिवार की हो, शादीशुदा जिंदगी की हो, आने वाले भविष्य की चिंता हो, तो थोड़ा सा समय दोस्तों भजन में, कीर्तन में, मंदिर जाने में, आरती में, कहीं कथा हो रही है तो वहां चले जाएं मोबाइल पर। आजकल सर्व सुविधा है, बड़े बड़े गुरु हैं। आजकल दोस्तों प्रेमानंद जी महाराज हैं, तो ऐसे लोगों को सुनना शुरू करिए। इनके विचार आपके मन को शुद्ध करेंगे। इनके विचार आपके मन में से दोस्तों जो गलत उपज है उसको बाहर करेंगे। प्रेमानंद जी महाराज को सुनना शुरू कर दीजिए, यकीन मान लीजिए आपका दिमाग बहुत जल्दी अच्छा रहेगा, आपके अंदर ही बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। और आप मेरी वीडियो तो देख ही रहे हैं,
उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल ही रहा होगा। अगर आप नए हो तो रोजाना देखना शुरू करो। कई लोगों के जीवन में बदलाव आए हैं जो बोलते हैं, गुरुजी मैं आपसे पिछले 1 महीने से जुड़ा हूं। कोई 2 साल से जुड़ा है, कोई 5 साल से जुड़ा है, कोई 8 साल से जुड़ा है। और वो बोलते हैं कि गुरुजी आपसे जब से जुड़े हैं तब से जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। भले धन दौलत से नहीं, लेकिन जीवन में आनंद मिल भरपूर हो या कम हो, जीवन में आनंद होना जरूरी है, रहा है। जी हाँ, जीवन में आनंद मिल रहा है। पैसा देखिए, 2 वक्त की रोटी समय पर मिल जाए, 2 वक्त की रोटी समय पर मिल जाए, परिवार 12 सरे से हंस के बात कर ले, रात्रि में अच्छे से नींद आ जाए, सुबह समय से चैन की नींद खुल जाए, हमारी मुंह पर मुस्कान हो, परिवार के लोग हंस खेल रहे हैं तो बस फिर और क्या चाहिए। धन कम भी हो तो चलेगा, धन की ज्यादा माया नहीं है दोस्तों। देखिए जो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति है, उनको रात में नींद नहीं आती, उनको सोने के लिए नींद की डायरी गोलियां खानी पड़ती है, क्योंकि उनके दिमाग पे इतना बोझ होता है। करोड़ों रुपए का हिसाब किताब उनको करना पड़ता है। कोई करोड़ों रुपए भले ही कमा रहा हो, लेकिन दिमाग में उनके सुकून नहीं रहता है। आए दिन हर समय रात्रि में भी फोन आते हैं, बिजनेस वालों के दिन में भी फोन आते हैं, समय समय पर पल पल में फोन बजता रहता है। सुकून तो मिलता ही नहीं है। और हां, सुकून पाने के लिए दिमाग के डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। ऐसी उनकी जिंदगी होती है। तो आपकी जिंदगी तो और अच्छी है। तो दोस्तों, धन भले ही कम हो, जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आनंद पूरा होना चाहिए, सुकून पूरा मिलना चाहिए। आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी दोस्तों। और एक और बात जाते जाते बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। देखिए, पारिवारिक माहौल जितना हो सके सुखद रखिए। और आने वाला समय भी यही मांग कर रहा है कि घर परिवार में अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो आप बाहर भी अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लोगे। और ज्यादा काम का बोझ मत ले लेना। अगर ज्यादा काम का बोझ लोगे तो तनाव बढ़ेगा, चिंताएं बढ़ेगी दोस्तों। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेगा। और ये समय कोई आराम करने का नहीं है, इसलिए आराम करना छोड़ देना, मानसिक शांति पाना है तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया है क्या करना है। परिवार में सामंजस्य बना रहे, इसका ध्यान रखिए। और दोस्तों, अंत में एक छोटी सी चीज यही कहूंगा कि आपका जो भी है शनि है। आपका प्राणदाता हो या प्राणहर्ता हो, वह सब कुछ शनि है दोस्तों। आपको जीवन देने वाले शनि हैं और आपका जीवन लेने वाले भी शनि हैं। आपको खुशियां देने वाला भी शनि है और आपसे खुशियां छीनने वाला भी शनि है। आपका दुश्मन भी शनि है और आपका है सबसे बड़ा हितैषी, आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक भी शनि है दोस्तों। सबसे बड़ा मित्र भी शनि है, आपका माँ बाप भी शनि है और आपका दोस्तों सबसे बड़ा दुश्मन भी शनि है। इसलिए कह रहा हूं, शनि को प्रसन्न रखिए। जब अगर शनि प्रसन्न रहेगा तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो शनि को प्रसन्न कैसे करेंगे? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अपने माता पिता का बिल्कुल भी अपमान मत करिए, असहायों को बिल्कुल भी मत सताइएगा और जो जानवर है उनको भी मत सताइएगा, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा दिक्कतें शुरू हो जाती है। और कुछ उपाय है, रोजाना एक नियम बना लीजिए। सुबह उठूंगा, जी हां, एक नियम बना लीजिए। रोजाना मैं सुबह का उठूंगा, अपने घर में से ही एक रोटी लीजिए या फिर थोड़े बिस्कुट हो तो वो ले लीजिए या एक रोटी ले लीजिए, कुत्ते को डाल दीजिए, कुत्ता कुत्ते को खिला दीजिए। बस ये नियम अपना लीजिए। शनिवार को मछली को आटा दे दीजिए, गाय को चारा खिला दीजिए, दान पुण्य करते रहिए, आपके सर का बोझ निकलेगा, शनि प्रसन्न रहेंगे। बस इतना कर ले, बहुत ऐशो आराम से अपनी जिंदगी आप काटिए। और कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो, मन में कोई संकोच हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे बेझिझक होकर दोस्तों अगले 24 घंटे में हो जाइए सावधान, क्योंकि आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा भेद मैं खोलने वाला हूं मित्रों। आखिर आपके जीवन में इस वक्त क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, इस वीडियो में मैं आपको सभी जानकारी दूंगा। मित्रों, अगर अपनी जिंदगी प्यारी है और उससे हाथ नहीं धोना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को देखा लेना, क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली हैं जिनके बारे में आपने आज से पहले ना तो कभी सोचा होगा और ना ही सुना होगा।
कुल मिलाकर मित्रों, इस वीडियो को साधारण समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि यह वीडियो आज आपकी आंखें खोल देगी। आपने जो पाया है उसे खोने की तैयारी अब कर लो मित्रों, क्योंकि ग्रहों की चाल इस बार आपके लिए नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण कर रही है। आपसे बहुत कुछ छिनने वाला है मित्रों। देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। जो ग्रहों की चाल है और जो परिस्थितियां बन रही हैं, उन्हीं के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है मित्रों कि आपको बेवजह डराया जाए और आपके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न किए जाए। अपना कीमती वक्त निकालकर आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि हमारे गुरुजी ने बड़ी ही मेहनत से एक एक सटीक ग्रह गोचर की गणना की है, एक एक ग्रहों का विस्तार किया है, उसके बाद आपके लिए वीडियो का निर्माण किया है। तो सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में ओम हनुमंते नमः अवश्य ही लिख देना। हनुमान जी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मित्रों देखिए, आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो आपको इतना जरूर बता देता हूं कि परिस्थितियां जो हैं अब बदलने वाली है। अब कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके पक्ष में आने वाली हैं जो आपको लंबे समय से तकलीफ दे रही थी, आपको अंदर से नकारात्मक बना रही थी, आपको दुख दे रही थी। वह परिस्थितियां आपके पक्ष में अब आएगी, जिससे आपके जीवन में खुशियों की थोड़ी सी ही रोशनी सही, लेकिन वह रोशनी दिखाई देगी। लंबे समय से आप बहुत सारी आशाएं लगाकर बैठे थे, लेकिन कभी कभी कुछ आशाएं आपको बहुत तकलीफ देती है। अब मित्रों देखिए, इंसान की फितरत ऐसी ही होती है कि इंसान जब तक आशाएं लगाकर नहीं भिड़ता है तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। देखिए मित्रों, एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि अगर आप अपना कोई सपना पूरा करना चाह रहे हैं तो उस सपने के प्रति आप क्या सोचेंगे कि यह सपना तो मैं पूरा करके ही रहूंगा, यह सपना एक ना एक दिन पूरा जरूर होगा। ये आशाएं हैं और यही आशाएं हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि कुछ नए विचार आपके मन में आ सकते हैं। कुछ नया करने के तो ध्यान रखिएगा कि नए विचारों को महत्व इस वक्त ज्यादा ना दे, क्योंकि जो पुराने विचार है उन पर अभी आपको अमल करना है। क्योंकि होगा ऐसा कि अगर दोनों हाथ में लड्डू लेने जाओगे तो एक हाथ में भी लड्डू नहीं आएगा। इसलिए जो मिल रहा है उसे पहले संभाले, उसकी कद्र करें और उसे आगे लेकर चले। मित्रों देखिए, लालच आपको इस वक्त थोड़ा सा आ सकता है पैसों का। आपने पिछले समय में जहां पर पैसा निवेश किया था उस क्षेत्र से आपको पैसा अच्छा खासा प्राप्त होगा, तो उस क्षेत्र में वापस से आप निवेश करने की योजना बनाएंगे। लेकिन इस बार लालच की वजह से वह पैसा कमाया हुआ भी आप खो सकते हैं। इसलिए एक ही विनती है कि लालच आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही इस वक्त यह भी ध्यान रखिएगा कि जो भी बातें आपके दिमाग में आ रही है अपने भविष्य को लेकर और अपने वर्तमान को लेकर, अब वह बातें आपके लिए सकारात्मक है या नकारात्मक, इस बात को जानने की कोशिश जरूर करें मित्रों। क्योंकि होगा यह कि अगर किसी एक बात ने भी नकारात्मक रूप ले लिया तो फिर आपका दिल और दिमाग काम करना बंद कर देगा। इसलिए नकारात्मक सोच आपको बिल्कुल भी रखनी ही नहीं है। केवल सकारात्मकता के साथ साथ जीवन में आपको आगे बढ़ना है और मार्ग चुनना है। मित्रों देखिए, लोगों को माफ करके अच्छे जरूर बनो, लेकिन उस पर दोबारा भरोसा करके मूर्ख मत बनो। क्योंकि यदि आप एक ही पत्थर से कई बार ठोकर खाते हैं तो गलती पत्थर की नहीं बल्कि गलती आपकी ही है। दरअसल आप वह व्यक्ति है कि अगर कोई व्यक्ति आपका बुरा करता है तो आप पलटकर उसका बुरा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका यह गुण सबसे सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कई बार मित्र आप इतने मासूम बन जाते हैं, इतने सरल स्वभाव वाले इंसान बन जाते हैं कि आप हर बार लोगों की चालाकियां नहीं समझ पाते हैं और उनकी चालाकी में फंस जाते हैं। लेकिन इस बार आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए मित्रों, कहते हैं कि सच्चे और अच्छे इंसान का साथ हमेशा ईश्वर देते हैं, भगवान देते हैं, तो उनके साथ कभी बुरा नहीं होता है। हाँ, तो आपके पास भी वैसी ही परिस्थितियां हैं। आप सच्चे हैं और अच्छे हैं, इसलिए हर बार बड़ी से बड़ी मुसीबत से आप बच जाते हैं। भगवान आपका कुछ भी बुरा नहीं होने देते हैं। अब देखिए, आने वाले समय में आपके आसपास जो भी लोग हैं जिनसे आपकी बनती नहीं है, छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेश होते हैं, आपस में विचार नहीं मिलते हैं, तो उन लोगों के साथ आपको रिश्ता सुधारने पर ध्यान देना होगा। क्योंकि आने वाले वक्त में कौन आपके काम आ जाए यह नहीं कह सकते। इंसान को अपने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी व्यक्ति से काम पड़ता ही है।
इसलिए सबसे बेहतर राय आपके लिए यही है कि किसी के साथ भी आपको रिश्ता नहीं बिगाड़ना है। सबके साथ रिश्ते मधुर बनाकर रखने हैं और सबको अपना बनाकर चलना है। मित्रों, देखिए, इस वक्त आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पैसों को लेकर बहुत समस्याएं चल रही हैं। पैसा एक हाथ से आता है तो दूसरे हाथ से चला जाता है, रुक नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आपके ग्रह इस वक्त आपका साथ नहीं दे रहे हैं। देखिए, जब ग्रह साथ देने लगेंगे तो पैसा रुकने लगेगा और पैसा बनने लगेगा और पैसों से संबंधित सभी समस्या भी दूर होगी। और आपको यदि कुछ नए सामान खरीदने की इच्छा है तो उस इच्छा को इस वक्त टाल दें, क्योंकि देखिए, त्योहारों का समय नजदीक है। मित्रों, आने वाले समय में आपको पैसों की जरूरत और पड़ सकती है। पैसों की जरूरत आन पड़ सकती है। इस वजह से परेशानियां और बढ़ सकती हैं। इसलिए पैसा सोच समझकर खर्च करें। कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि जैसे ही उनके पास थोड़ा सा पैसा किया जाता है, उनमें घमंड आ जाता है। वो पैसा उड़ाने लगते हैं, पैसों के बारे में सोचते नहीं हैं। कभी गलत चीजों में पैसा उड़ा दिया, कभी गलत जिद में पैसा उड़ा दिया। तो ध्यान रखिएगा कि लक्ष्मी की कदर जो इंसान करता है तो लक्ष्मी उसके पास हमेशा टिकती है, और जो इंसान लक्ष्मी की कदर नहीं करता है, मां लक्ष्मी उससे रूठ जाती है और उसके पास कभी नहीं आती है। लोगों को यह बात कब समझ आएगी कि धन और लक्ष्मी दोनों में फर्क होता है। धन वो चीज होती है जो इंसान बेईमानी के कामों से कमाता है, उल्टे सीधे कामों से कमाता है, वह धन होता है। क्यों? क्योंकि उस धन में, उस पैसों में बरकत नहीं होती है। और जो इंसान दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है उसे लक्ष्मी कहते हैं। इसलिए तो लोग कहते हैं कि जिस घर में लक्ष्मी आती है उस घर में हमेशा खुशियां रहती है। उस घर का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहता है। उस घर के प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। इसलिए आप धन कमाने पर नहीं, बल्कि लक्ष्मी कमाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो इंसान लक्ष्मी कमाता है उसकी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की होने के साथ साथ उसके जीवन में खुशियां आती हैं। भले ही वह व्यक्ति सुख चैन की 2 रोटी खाता है, लेकिन वह रोटी उसे हजम हो जाती है। मित्र देखिए, रोने वाला इंसान कहीं भी रो लेगा अगर उसे सोने चांदी का महल दे दिया जाए। अगर उसकी किस्मत में रोना लिखा होगा तो वह उस सोने चांदी के महल में भी रोएगा, और अगर किसी इंसान की किस्मत में हंसना लिखा होगा तो वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में भी मुस्कुराता हुआ खुश रहेगा। तो यही दुनिया है मित्रों, और यही जिंदगी है कि किसी को सब कुछ मिलने के बाद भी वह इंसान दुखी है। देखिए, सच्चाई और अच्छाई कभी भी भीड़ को साथ लेकर नहीं चलती है। यह तो हमेशा अकेले और ईश्वर की कृपा से ही चलती है। अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्यों और अच्छे विचारों वाले लोगों का हमेशा स्मरण किया जाता है, मन से भी, तन से भी, शब्दों से भी और जीवन में भी। इसलिए मित्रों, आपको भी मैंने कई बार कहा है कि अपने व्यवहार को और अपने विचार को सुधारने की आपको बहुत जरूरत है। लोग आपके साथ कैसे पेश आते हैं, इस बात पर आप ध्यान ना देकर आप लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार निभाते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलकर जा रहा है तो वह व्यक्ति आगे चलकर 4 लोगों के सामने आपकी तारीफ करे। ऐसा व्यवहार बनाइए, ना कि 4 लोगों के सामने आपकी बुराई करें कि अरे यह तो बहुत घमंडी इंसान है, अरे इसको तो बोलने का तमीज नहीं है, अरे इसे व्यवहार निभाने की समझ नहीं है। ऐसी बातें कोई आपके बारे में ना करे, इतना आप जरूर ध्यान रखें। देखिए, जो लोग नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल काम है। मित्रों, लोग डरते हैं, सहम जाते हैं कि अरे ये मैं कैसे करूंगा, अरे मुझे इसमें सफलता नहीं मिली तो, अरे कहीं मेरे पास आगे कुछ विकल्प नजर नहीं आया तो। ये तमाम डर के आगे जो इंसान निकल जाता है वह इंसान फिर अपनी जिंदगी जीत जाता है। अपना कार्य, अपना व्यापार, अपना पैसा, इज्जत, सब कुछ जीत जाता है। इसलिए मित्रों कहते हैं कि रिस्क लेने से कभी नहीं घबराना चाहिए। रिस्क चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, रिस्क होती है और उसे अवश्य ही लेना चाहिए। देखिए, आपके घर में जो नकारात्मक परिस्थितियां पिछले समय में बंध रही थी, उन्हें सकारात्मक परिवर्तन कराने पर ध्यान दें। नकारात्मक परिस्थितियां इंसान को तोड़ देती हैं और सकारात्मक परिस्थितियां इंसान को बना देती हैं। घर में छोटी छोटी बातों को लेकर किचकिच हो सकती है मित्रों, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि उस बात को दबाने की कोशिश करें। देखिए, बात बिगड़ने से बात बिगड़ जाती है और बात संभालने से बात संभल जाती है। अब महत्व आपके हाथ में है।
निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप अपने परिवार को बचाते हैं या अपने परिवार की। मित्रों, जिंदगी और किस्मत पर बात करते हैं। देखिए, घर में यदि कोई नकारात्मक शक्ति आ गई है, और आपके घर में नकारात्मक शक्ति आने के संकेत क्या होते हैं, मैं बताता हूं। घर में बार बार किसी व्यक्ति का बीमार पड़ना, बिना किसी बात के कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न होना, छोटी छोटी बातों में इंसान का चिड़चिड़ाना, गरीबी और कंगाली आना, तो मित्रों, इन सब चीजों का एक ही मतलब होता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है। अब उस नकारात्मक शक्ति से स्वयं की रक्षा करने के लिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाना चाहिए। जो इंसान पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाता है, उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जाएं उस घर से और उस घर के हर एक व्यक्ति के जीवन से कोसों दूर रहती है। आपका कोई रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती है, तो आप जब उससे मिलने जाएं तो उसके लिए कुछ फल, फ्रूट, कुछ दवाई वगैरह लेकर जाएं। इससे आपका प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, देखिए, किसी के यहां भी अगर हम जाते हैं तो कभी भी हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ लेकर अवश्य ही जाना चाहिए। चाहे छोटी मोटी खाने की चीज हो गई हो, चाहे उस घर में कोई बच्चे रहते हैं तो उनके लिए चॉकलेट वगैरह लेकर जाएं, लेकिन जाएं हमेशा से। गुरुजी कहते हैं कि जो इंसान किसी व्यक्ति के घर में कुछ चीज लेकर जाता है, और उस चीज से अगर उस व्यक्ति को खुशी मिल रही है, तो परमात्मा भी हमें वही खुशी दोबारा लौटा कर देगा। इसीलिए मित्रों, हमेशा किसी भी व्यक्ति से अगर मिलने जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, कोई रिश्तेदार है, तो उसके यहां कुछ ना कुछ लेकर अवश्य ही जाना चाहिए। इससे आपका व्यवहार भी मित्रों लोगों को समझ आएगा और समझ आएगा कि रिश्ते कैसे निभाने हैं और किस तरह से उन्हें बनाकर चलना है। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि आपके कुछ मित्र हैं और लंबे समय से आप अपने मित्रों से नहीं मिले हैं, तो उन मित्रों के साथ आप किसी दूर की यात्रा पर जाने का प्लान भी बनाएंगे और उस यात्रा के दौरान खर्चों पर थोड़ा सा संयम बरते। मित्रों, देखिए, हालांकि आप यार दोस्तों के साथ जा रहे हैं, हालांकि बहुत समय के बाद आप यात्रा कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप पैसों को उड़ाए, पैसों की कद्र ना करें। देखिए, जो इंसान पैसों की कद्र करता है, पेशा उसकी कद्र करता है। जो इंसान धंधे की कदर करता है, धंधा उसकी कदर करता है। जो इंसान मां लक्ष्मी की कदर करता है, मां लक्ष्मी उसकी कदर करती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो दोगे वही पाओगे। मित्रों, आपके मन में यदि कोई भय है और वह भय आपको सताए जा रहा है, परेशान कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं, तो उस भय को मिटाने के लिए आपको हनुमान जी के सामने बैठकर 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी शनिवार के दिन करना है। यह मंगलवार के दिन करना है। ऐसा करने से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मित्रों, यदि आपके माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव दिखाई दे, थोड़ी सी भी तकलीफ दिखाई दे, तो उस तकलीफ को तुरंत दूर करने का प्रयास करें। वह तकलीफ आपके लिए मुसीबत बढ़ा सकती है। मित्रों, और कभी भी कोई भी चीज जब तक हम उस चीज को यह नहीं बोले कि हमें तकलीफ दो, तब तक इस दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं हरा सकती है, हमें नहीं तकलीफ दे सकती है। हम अपने दुखों को स्वयं ही आमंत्रित करते हैं, उन्हें स्वीकारते हैं किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा दिए गए वचनों से, नफरत से, ईर्ष्या से। ये सब चीजें हमारे जीवन के लिए सही नहीं है। मित्रों, इन सब चीजों से हमें जितना ज्यादा हो सके दूर रहना चाहिए। और बता देते हैं कि आपके मन में जो भी भय चल रहा है, उस भय को दूर करने का सबसे सरल उपाय यही है कि आप खुद को सकारात्मक रखें। और जो जातक इस वक्त किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों को मैं एक विशेष सलाह देता हूं कि देखिए, बिना मेहनत के आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप सोच रहे हैं कि मैं तो ऐसे ही सफल हो जाऊंगा, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो इस गलतफहमी को अपने मन से दूर कर लीजिए, क्योंकि जीवन में कभी कभी वह इंसान भी असफल हो जाता है जो इंसान दिन रात एक करके खून पसीना बहाकर मेहनत करता है। और कभी कभी वह इंसान भी सफल हो जाता है जो सिर्फ एक रात पहले पड़ता है। तो यहां पर भाग्य का खेल इसे कहते हैं। इंसान को जब सब कुछ करने के बाद भी हासिल नहीं हो, तो वह मान लेता है कि यह चीज भाग्य नहीं है
और अगर इंसान कुछ नहीं कर रहा है और फिर भी उसे वह चीज प्राप्त हो जाती है तो उसे ही तो भाग्य कहते हैं। और भाग्य सिर्फ एक चीज में नहीं, कई चीजों में होता है। मित्रों, रिश्तों को बनाकर रखने की कला आप में है। रिश्तों को अपना समझने की कला आप में है। आप लोगों को बहुत महत्व देते हैं, आप लोगों की बहुत बात मानते हैं और आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। उन्हें इज्जत, मान, सम्मान सब कुछ देते हैं। तो देखिए, आपको भी वह चीज लौटकर जरूर मिलेंगे। ये कर्मों का सीधा सा गणित है और आप इस गणित को जितना जल्दी हो सके समझने का प्रयास जरूर करें। क्योंकि देखिए मित्रों, आने वाला वक्त कैसा होगा यह हमें नहीं पता। आने वाले वक्त में लोग एक दूसरे से बातचीत तक नहीं करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे, एक दूसरे की जिंदगी का मजाक बनाएंगे। कल युग में यही चलेगा। आप जिस व्यक्ति को अपनी कमजोरी बताएंगे, जिस व्यक्ति को आप अपना समझेंगे, वही व्यक्ति आपको सबसे पहले धोखा देगा और वही व्यक्ति आपके लिए परेशानियां खड़ी करेगा। तो मित्रों, ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, ये हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। ये चीजें हमारे जीवन में बदलाव डालती हैं। कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित मसले को सुलझाते समय सबकी भावनाओं का ध्यान रखें। अत्यधिक भागदौड़ और खर्चों की स्थिति रहेगी। घबराएं नहीं, जल्दी ही समाधान मिलेंगे। काम निकलवाने के लिए व्यापारिक बुद्धि का इस्तेमाल करें, आज किस्मत साथ देगी। घर में खुशी का माहौल रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अचानक धन लाभ के योग हैं। रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। उम्मीद से अधिक लाभ हो सकता है। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। मित्रों से सहयोग मिलेगा। रिश्तों में सकारात्मक बदलाव आएगा। समस्या हल हो सकती है। दिन की शुरुआत में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आर्न संबंधी मामलों और कार्यस्थल पर दिक्कतें आ सकती हैं। दोपहर के बाद राहत महसूस होगी। कार्यों में गति आएगी और आय में सुधार होगा। नए संपर्क बनेंगे और सहयोग प्राप्त होगा। कारोबार में लाभ होगा, लेकिन नौकरी में तनाव रह सकता है। शाम के समय गिरने से चोट लगने का भय रहेगा। पैरों में दर्द और बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। प्रेम में सफलता मिलेगी। आपके जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित यह वीडियो है। हम इस वीडियो में अगले 24 घंटे का महाराशिफल तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ कुछ विशेष बातें भी बताएंगे, कुछ गुप्त जानकारियां भी देंगे, समय समय पर सावधानियां भी बताएंगे और वीडियो अंत में उपाय दिए हैं कि आपके लिए बहुत ही खास है। बड़ी बड़ी खुशखबरी है। किस प्रकार से लाभ होगा, किस प्रकार से आपको समय का सदुपयोग करनी है, सारा चीज इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा समय देने के लिए तैयार हैं तो फिर वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, बहुत ही जांच पार करने के बाद हमने ऐसा वीडियो बनाया है। किस प्रकार से आपको माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, कौन से कार्य करने से माता रानी प्रसन्न होती है, यह भी हम आपको बताएंगे। माता रानी के उन मूल मित्रों के भी बारे में बताएंगे जिस माता रानी जी प्रसन्न होती हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपके जीवन में बिना वजह कोई परेशानी चल रही है, कोई कष्ट बार बार आ रही है, दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, दुश्मनों से छुटकारा नहीं मिलती है, मुक्ति नहीं मिलती है और सोचे हुए कम समय पर पूरे नहीं होते हैं, और भी अन्य प्रकार की कोई समस्या है, तो आप माता रानी का पाठ जरूर करें, क्योंकि माता रानी का पाठ आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यदि आप इन 9 दिनों में 1 या 2 बार पाठ करते हैं और अगर आप लगातार 9 दिनों तक करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में आ रहे बड़े से बड़े संकट भी टल जाएंगे। जी हां, और आपके दुश्मनों से भी छुटकारा मिल जाएगा। घर में जो नकारात्मक ऊर्जा बन रही है उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस प्रकार से समय रहने वाला है, किस प्रकार से आपको लाभ होगा। सभी बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा कमाओ कि सुनते ही काम हो जाए। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। हर हमेशा अपनी किस्मत और अपनी मजबूरियों को मत को हर हाल में चलना सीखो। दोस्तों, अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिए, जी गुरुजी आप सही बोले। कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतना ही पांव फैलाना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है
कि अपने आमदनी के अनुसार ही इंसान को खर्च करना चाहिए और इस आमदनी में से कुछ हिस्सा बचाकर आने वाले भविष्य के लिए भी संचित करके रखना चाहिए, ताकि मुसीबत में ही वही संचित धन काम आता है। दोस्तों, पैसा एक ही भाषा कहते हैं कि अगर तूने मुझे आज लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा पैसा। फिर कहता है, भले मैं तुम्हारे साथ ऊपर तक नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ऊपर लेकर जाऊंगा। इसलिए पैसों का बचाव और पैसों का सही सदुपयोग बहुत जरूरी है। दोस्तों, अभी आप जो पैसा पानी की तरह बाहर रहे हैं, आने वाले समय में आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए। जी, आप एकदम सही बोले दोस्तों। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में खुशियों की कमल खिलने वाली है, क्योंकि आपकी किस्मत पलटने वाली है और आपका सोया हुआ किस्मत भी अब जाग जाएगा, क्योंकि धन के जो देवता है भगवान कुबेर देव जी, वह आपकी राशि के ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया था, कितनी जब उल्टी चाल चलते हैं और शुक्र जब कर्क राशि में होते हैं तब कुबेर देव जी उस राशि के ऊपर मेहरबान होते हैं। जी हां, और ऐसा ही अब कुछ आपके ऊपर होने वाला है। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपके ऊपर कुबेर देव जी मेहरबान होने वाले हैं ही साथ आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि धान की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी भी आपके ऊपर काफी ज्यादा मेहरबान लग रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में हम आपको एक छोटा सा उपाय बताएंगे। अगर आप इस उपाय को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अगर उपाय कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर महाराज जी सदैव आपके ही घर में विराजमान रहेंगे और आपके घर में जो भी परेशानियां बार बार बन रही हैं, परिवार में वाद विवाद हो रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, तो वह भी सुधरने लगेगी। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी चंचल होती है और वह कभी भी एक जगह टिक ही नहीं है। कभी आपके घर में तो कभी आपके पड़ोसी के घर में तो कभी आपके रिश्तेदार के घर में तो कभी आपके दोस्त के घर में, ऐसे ही उनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेंगे तो धन की देवी माता लक्ष्मी जी हमेशा आपके ही घर में रहेगी और आपके घर में धान की वर्षा करेगी। विक्की दोस्तों, पहले कुछ ऐसा होता था कि धन आता था, धन आपके पास टिकता नहीं था, क्योंकि आपकी जो लक्ष्मी है वह चंचल है और साथ ही साथ आपकी कुंडली में भी धन स्थिर नहीं लिखा हुआ है। इसलिए आपके जीवन में धन आता था, जाता था, आता था, जाता था, और कभी कभी तो आपके हाथ में धन दौलत रुपया पैसा आना भी एकदम बंद हो जाता था और आप उसे समय एकदम से परेशान हो जाते थे और यहां तक कर्ज में डूब जाते थे। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, आप चिंता की कोई बात नहीं है, आपकी वह सभी समस्या समाप्त हो चुकी है और जो बची खुची समस्या है वह भी अब भगवान कुबेर देव जी और माता लक्ष्मी जी समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि यह जो समय है यह बहुत ही शानदार समय दिखाई दे रहा है। इस समय में आप बड़े बड़े लाभ, बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़ी बड़ी कामयाबी, बड़ी बड़ी तरक्की हासिल करने वाले हैं। एक प्रकार से यूं कहें कि कम मेहनत में ही बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हां, क्योंकि आपकी कुंडली के सितारों ने यह ऐलान कर दिया है कि आने वाले अगले 24 से 33 घंटे के भीतर कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार और सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। दोस्तों, भगवान ब्रह्मा जी ने कलम मार दिया है। अब भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे के अंदर 5 बहुत बड़ी भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है। जी हां, खुशखबरी सुनकर आपका दिल और दिमाग दोनों खुशी से गदगद होने वाले हैं। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा जबरदस्त बदलाव आपकी राशि वालों के जीवन में लेकर आ रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप लोग हो जाइए तैयार बड़ी बड़ी खुशखबरी के लिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धान की देवता भगवान कुबेर महाराज जी खुद चलकर आपके घर पधार रहे हैं और आपको मालामाल करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि खुशियां अब उल्टे पांव आपके घर में लौटकर आने वाली है। जो खुशियां कुछ दिन पहले आपके जीवन काल से, आपके घर से, आपके परिवार से दूर हो गए थे,
क्योंकि धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी का विशेष कृपा आपकी राशि वालों के ऊपर होने जा रहा है। दोस्तों, अब आपकी फुर्ती से फूटी किस्मत चमकने वाली है। आपका सोया हुआ किस्मत जगाने वाला है, क्योंकि अब सूर्य से भी तेज चमकेगा। आपका भाग्य इतनी बड़ी और भयंकर खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं। दोस्तों, मुझे पता था कि आपके जीवन में खुशियां फिर से लौट कर आएगी। आपके जीवन में जो दुख चल रहा है, यह तो भगवान की परीक्षा है। यह सब भगवान की लीला है, क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे थे। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता दें कि पूरे 500 सालों बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है, जो कि अगले 24 घंटे के अंदर 5 बड़ी खुशखबरी आपको हर हाल में किसी भी कीमत में मिलकर रहेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगले 24 घंटे के अंदर आखिर कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इन्हें जानना बहुत ही आवश्यक है। वीडियो में हमारे साथ एकदम अंत तक बने रहेगा। एक एक करके हम उन सभी छुपे रहस्य के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, किसी तरह से आपको समय का सदुपयोग करना है और किस प्रकार से इस महान शुभ संयोग का लाभ उठाना है। अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभदायक समय रहने वाला है। आपकी जो भी अधूरी इच्छा है, आपकी इच्छा भी पूरी होने वाली है। दोस्तों, अब तुम्हें राजा बनने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण हो चुका है, धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो चुका है, गज केसरी योग का निर्माण हो चुका है और साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो चुका है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज्ञान व बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद, धन की देवी माता रश्मि जी का आशीर्वाद और साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलने वाला है। आपके जीवन काल से सभी दुख दर्द मिनट में गायब हो जाएंगे। दोस्तों, आपके जीवन में परेशानियां कुछ इस प्रकार से बढ़ गई हैं कि बताना भी मुश्किल हो रहा है। आमदनी कम हो रही है, लेकिन खर्च बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि एक प्रकार से यूं कहें कि आप 1 गुना कमाते हैं तो आपका 3 गुना खर्च हो रहा है, और फिर भी आप किसी न किसी तरह से मैनेजमेंट लेंस कर ही रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब तक पानी सर से नीचे रहता है तब तक बर्दाश्त किया जा सके आता है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर जाने लगे तो कुछ न कुछ उपाय तो करना ही पड़ता है। अब वही हो चुका है, पानी सर से ऊपर जाने लगा है। अब आपको अपनी सभी समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा। दोस्तों, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको वह सभी जानकारियां देने वाले हैं जो जानकारियां आपको चाहिए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास वीडियो है और जानकारियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी परेशानियों का हल ढूंढना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम यह देखना होगा कि आपके घर में आमदनी कितनी हो रही है